आज के इस चैप्टर में स्थिर विद्युत और विभव तथा धारिता के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि स्थिर विद्युत विभव कहते किसे हैं और धारिता अपन किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर नंबर 2 में अपन पूर्ण रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि विद्युत विभव, पहला टॉपिक अपना आ रहा है विद्युत विभव। किसे कहते हैं विद्युत विभव? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि जब किसी एकांक धन आवेश को, अपन कोई धन आवेश है उसको अनंत से किसी बिंदु P पर अपन ला रहे हैं, किसी बिंदु तक लाने में किए गए जो कार्य हो रहा है उसके परिमाण को हम उस बिंदु तक का क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहते हैं। उसको अपन क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। यदि परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव को अपन इस प्रकार से लिखेंगे V बराबर W/Q नोट। ठीक है, विद्युत विभव को अपन V बराबर क्या लिखेंगे? W/Q नोट। इसका मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। इसका जो मात्रक होता है विभव का, जूल पर कूलाम, या इसको अपन वोल्ट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 1 वोल्ट, यानी कि अगर W का मान अपन 1 रख दें, ठीक, W का मान 1 रख दें और Q नोट का मान भी 1 कूलाम हो तो 1 वोल्ट यानी 1 जूल बटा 1 कूलाम क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट को अपन परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उस बिंदु तक विभव 1 वोल्ट होगा। यानी यहाँ पे अपने 1 वोल्ट की परिभाषा निकल के आ रही है। यानी कि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। ये राशि अपने क्या है? अदिश राशि है। इसको अपन क्या बोलेंगे? अदिश राशि। ठीक, इसके बाद अपन देख रहे हैं विद्युत विभव की विमा। विद्युत विभव की अपन विमा निकालेंगे तो वो क्या है? विद्युत विभव की विमा अपन देखेंगे कि W का V में सूत्र क्या होता है? mL2T-2 होता है और Q का V में सूत्र होता है AT। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? mL2T-3A-1। तो ये क्या है? विद्युत विभव की विमा। इसके बाद अपन देख रहे हैं विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी बिंदु आवेश है, आवेश के साथ बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अपन विभव निकालना है, यानी V यानी वोल्ट निकालना है। तो माना किसी कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, किसी ऐसे परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है तथा इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लिया अपन ने जहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु आवेश से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु M है जहाँ परीक्षण आवेश प्लस Q रखा हुआ है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ये प्लस आवेश है, इसके कारण बिंदु जो है यहाँ से बिंदु P पर विद्युत विभव का अपन को मान निकालना है। तो यहाँ पे एक परीक्षण आवेश और ले रहे हैं अपन Q नोट। अब इस Q नोट को अपन इस दिशा में ला रहे हैं तो अपन को कार्य करना पड़ेगा, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? वो कूलाम के नियम से अपन निकालेंगे कि जब 2 आवेश हो, यहाँ पे प्लस आवेश है और एक Q नोट आवेश है, तो इस पर जो लगने वाला बल है वो 1/4/E नोट Q और Q नोट अपॉन में अक्ष स्क्वायर इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक, यहाँ से अपन एक समीकरण मिला, सब इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। परीक्षण आवेश को विद्युत के विरुद्ध M से N तक, यानी M से N तक ला रहे हैं, यानी इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। M से N तक dx दूरी तक, यहाँ से इस दूरी तक अपन dx दूरी ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अपन उसको ला रहे हैं, M को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। तो ये dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाया जाएगा? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे बल गुणा दूरी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे dw हो जाएगा। यहाँ पे बल का मान अपन ने निकाला वो रख दिया और दूरी अपन ने माइनस dx, यानी क्यों बल के विपरीत दिशा में, यानी कि इसके विपरीत दिशा में काम जो इसके आवेश है उसके विपरीत दिशा में इसको अपन ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस dx हो गया। परीक्षण आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? यानी कि इसको अपन इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, अनंत से इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन अनंत से R तक -1/4/E नोट के Q नोट Q इंटू Q नोट अपॉन में अक्ष स्क्वायर dx। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया अपन ने और इंटीग्रेशन समाकलन इनफाइनाइट से ले R तक अक्ष की पावर -2 dx। तो यहाँ पे माइनस अक्ष, यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यानी किसी का भी कोई पावर हो तो उसमें समाकलन करते हैं तो उस पावर उसमें जुड़ जाती है, उतनी पावर का उसमें भाग लग जाता है। तो यहाँ पे पावर है अपनी अक्ष की पावर कितनी आ रही है? अपने अक्ष की पावर -2 है। तो ये पावर जब नीचे जाएगी यानी बटे में आएगी तो 1 अपॉन में अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं?
तो यहाँ पे इसकी जो घात -2 तो इसमें 1 जुड़ेगी तो 1 जोड़ दिया और उतना ही उसमें नीचे भाग लगा दिया, तो ऊपर बचा x की पावर -1 और -1 और ये घात नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी और जो माइनस निशान है ये आगे आ जाएगा, तो -1 में x इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर क्या रखेंगे, जो लिमिट है, जो लिमिट होती है वो रखेंगे। पहले अपन लिमिट अपर लिमिट रखेंगे, ये आपकी उच्च सीमा होती है, उच्च लिमिट उच्च सीमा, और ये होती है अपनी निम्न सीमा, ये होती है अपनी निम्न सीमा x की पावर n+1 और इसमें अपन रखेंगे तो 1/r माइनस 1/में इनफाइनाइट, लेकिन 1/ में इनफाइनाइट का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो कार्य निकल के आया वो कार्य कितना अपना w बराबर 1/4πe0 k Q0/r², यह अपन इसको लिख सकते हैं w Q0 यहाँ पे w/Q0, यानी इस Q0 को मैं इधर ले आया, इधर w के नीचे w/Q0, तो ये क्या आ गया 1/4πe0 Q/r, और ये किसके बराबर होता है, ये विभव के बराबर होता है। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/4πe0 Q/r, ये अपन के पास में एक फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ पे जो k का मान है, जो अपन k ले रहे हैं, इस k को छोड़ भी सकते हैं अपन, k का मान 1 लेंगे क्योंकि k का मान 1 है यहाँ पे, क्योंकि वायु और निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। तो v बराबर क्या 1/4πe0 Q/r, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 × 10⁹ Q/r, ये अपना क्या आ गया, विभव आ गया। क्या आ गया, विभव। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या निकल के आया कि एक बिंदु आवेश, यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव अपन निकाला, वो क्या होता है v बराबर क्या हो गया 1/4πe0 Q/r। ठीक है, ये अपने में विभव हो गया। अब बात करते हैं अपन नया टॉपिक विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से B से ये A तक आ रहा है, तो यहाँ पे जो विभव में अंतर आ रहा है, यानी विभव में ये पोटेंशियल डिफरेंस में जो अंतर है उसको अपन विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, यदि प्रेषण Q आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे विभवांतर ज़्यादा हो, यहाँ पे कम है, तो VA माइनस VB। ठीक है, दोनों में विभवांतर आ जाएगा, और वो किसके बराबर विभव होता है, कार्य बड़ा आवेश के बराबर, तो W/Q0। ठीक है, और इसका अपना मात्रक की बात करें तो मात्रक आ गया अपना जूल पर कूलम या वोल्ट, और ये राशि क्या है, अदिश राशि है। V में सूत्र क्या आ जाएगा इसका, V में सूत्र आ जाएगा mL/T-2/AT, क्योंकि कूलम का जो विमा होती है A/T होती है। तो यहाँ पे अपन इसको खोल करेंगे तो mL/T-3A-1 इसकी विमा निकल के आएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। यानी कि उसके बीच में यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य किया जाए तो उसको अपन दोनों बिंदुओं को क्या हो जाएगा, एक विभवांतर या 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब जो नया टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, यानी तीव्रता E और विभवांतर V में क्या संबंध है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस आवेश है और यहाँ पे बल, इसको अपन A से B तक इसको विस्थापित कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र, तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक दूसरे से D दूरी पर दो बिंदु A व B स्थित है, A व B यहाँ पे स्थित है। हम इन बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित करना है। विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है, यहाँ से मैं W की वैल्यू निकालूं तो ये Q0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपने पास में एक समीकरण निकल के आ जाए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ठीक, अब प्लस Q0 परीक्षण आवेश को B से A तक, यानी B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी अपन B से A तक ले जा रहे हैं, तो इसमें जो कार्य करना पड़ रहा है वो देखेंगे अपन। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो यहाँ पे फोर्स F है और यहाँ पे विस्थापन D है। लेकिन E बराबर क्या होता है, F1 में Q0, यहाँ से अपन F की वैल्यू निकालेंगे तो F की वैल्यू निकल के आएगी E इंटू Q0। ठीक है, यहाँ पे F की वैल्यू निकल के आ गई, और ये अपन यहाँ पे रखेंगे W बराबर, इस F की जगह अपन लिख दिया ये, और D ऐसा कैसा, ये अपने पास में आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण W बराबर
ये है समीकरण 1 और समीकरण 2 W बराबर ये है। समीकरण 1 पर 2 से दोनों को बराबर रखेंगे तो ये यहाँ पे मान रखेंगे और इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा और ई बराबर ये जो डी है यहाँ पे इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी अपॉन में डी। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई अपने पास में, दोनों विभुओं में अंतर अपन उसमें बीच की दूरी अपन में उसकी बीच की दूरी। ठीक है, अब है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण किसी बिंदु पर है उस पर अपन को क्या निकालना है, विभव का मान निकालना है। ठीक है, तो वो अपन दो कंडीशन हो सकती है, अक्षीय और निरक्षीय। तो यहाँ पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, अक्षीय स्थिति पर अनुदैर्ध्य स्थिति। यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश और यहाँ पे प्लस का क्यू आवेश। इससे बिंदु आर दूरी पर बिंदु पी है उस पर विद्युत विभव अपन को निकालना है, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है। पिछले वाले चैप्टर अपने में इसमें देखा था विद्युत क्षेत्र निकाला था, अब अपन निकाल रहे हैं विद्युत विभव। माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 2l है, इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जहां परावैद्युतांक k है। हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का निर्धारण करना है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, V1। अपने पास में ये फॉर्मूला है, क्योंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है K Q बटे R। अब यहाँ पे R क्या है, उस आवेश से दूरी है, वो दूरी कौन से आवेश से दूरी है, V1 प्लस आवेश के कारण। तो यहाँ पे प्लस आवेश यहाँ से है और यहाँ से मध्य बिंदु से दूरी अपन ले रहे हैं इसकी R दूरी, तो इसमें से R में से ये L दूरी इसमें माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या आ जाएगी, R माइनस L। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण दूरी क्या आ जाएगी, R प्लस L, जो कि बिंदु P पर है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, वो V2 निकालेंगे अपन, वो माइनस के कारण यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1/4/A0K Q अपॉन में R प्लस L। तो यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू आ गई। अगर इस बिंदु P पर अपन को परिणामी विद्युत विभव निकालना है तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2। इन दोनों का क्या कर देंगे अपन, योग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें V1 और V2 का मान रखा, V1 और V2 का मान रख दिया, तो इन दोनों में अपने पास में जो कॉमन वैल्यू है वो निकल के आ रही है 1/4/A0K। इसको अपन बाहर ले लिया और कोष्टक में बच गया 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। इसका लघुत्तम लिया तो लघुत्तम हमारे पास में R माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस, दोनों को यहाँ पे लघुत्तम ले लिया एलसीएम। और यहाँ से जब इसमें अपन इसमें ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा R प्लस L, वो 1 से मल्टीप्लाई होगी R प्लस L बच जाएगा, माइनस का निशान ऐसा कैसा रह जाएगा और फिर बाद में लिखेंगे अपन R, ये इससे कैंसिल हो जाए और R माइनस L। तो यहाँ पे जो कोष्टक के बाहर माइनस है तो इसके कारण ये तो माइनस हो जाएगा और L वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं R से R कैंसिल हो जाएगा और L क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो यहाँ पे 2Q ऑलरेडी है और 2L इस पर आ गया, तो इसको हम अपन लिख सकते हैं P। ये अपना क्या है, द्विध्रुव है, इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव, इसको अपन बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक है, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं और इसकी जगह अपन P का मान रख सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, A एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो A² माइनस B² अपने फॉर्मूला रख दिया, तो V बराबर 1/4/A0 P अपॉन में R² प्लस माइनस L²। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं R और L की अपन तुलना करते हैं, तो यहाँ पे जो L की वैल्यू है वो R से बहुत छोटी है कि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R। तो इसका अपन अगर स्क्वायर करेंगे तो ये और ही नगण्य हो जाएगी, तो अपन इसको L² को अपन क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मानेंगे तो V बराबर 1/4/E0K P अपॉन में R²। जब इसमें वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या रख देंगे, 1, तो वैल्यू अपने पास में जो निकल के आ रही है V बराबर 1/4/E0 P अपॉन में R²। यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव है और जिसकी वैल्यू अपन इसका अपन मान रखेंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁹ P अपॉन में R²। ये अपने पास में क्या निकल के आ गया, विद्युत विभव। किसके कारण, द्विध्रुव के कारण, यानी कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अपन निकाला है। ठीक है, वो अपन के पास निकले कितना आया, V बराबर 1/4/E0 P अपॉन में R²। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर या अनुप्रस्थ स्थिति, तो सेम एज इट इज वैसे देखेंगे। यहाँ पे बिंदु P है, ये अपना द्विध्रुव है, इसकी बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए माना एक विद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों को मिलाकर बना है, इसकी लंबाई 2L है और इसके माध्यम में रखा गया जहाँ परावैद्युतांक K है। ऐसे में
द्विध्रुवक के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर जो कि निरक्ष पे है। यहाँ पे क्या है, बिंदु जो P है वो निरक्ष पे है, यानी यहाँ से इसके मध्य बिंदु इसके जस्ट लंबवत है, ये क्या है यहाँ पे लंबवत है। ठीक है, तो स्थित बिंदु विभव पर बिंदु विद्युत विभव अपन को निकालना है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, V1 बराबर 1/4πE0 डॉट Q अपॉन में BP, यहाँ पे क्या आ गया BP आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस आवेश के कारण विद्युत बिंदु P पर विद्युत विभव, यानी BP यहाँ पे क्या है BP है और एक ये AP है, यानी यहाँ की दूरी अपन को निकालनी है। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। BP आ गई और ये V1 और V2 मान आ गया। अब इस पे बिंदु P पर क्या निकालनी है अपन, परिणामी विद्युत विभव निकालना। तो परिणामी विद्युत विभव निकालेंगे तो बिंदु P पर V1 और V2 को दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो परिणामी विभव आएगा 1/4πE0 के Q अपॉन में BP माइनस 1/4πE0 Q अपॉन में AP। यहाँ BP और AP की वैल्यू अपन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे कॉमन ले लिया अपन ने, ये बाहर आ गया। और BP और AP दोनों क्या बराबर है, क्या दोनों बराबर है, BP और AP दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब वैल्यू दोनों समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे विभव का मान क्या हो जाएगा, 0। अतः विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान हमेशा ही शून्य होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। वो कई बार पूछा भी जाता है कि विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, आगे अपन देख रहे हैं सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि सम विभव पृष्ठ क्या होगा, ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव का मान क्या हो, समान हो। तो अपने एक वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पास में एक ए विभव है, यहाँ पे इसकी r त्रिज्या, यहाँ पे समान रूप से आवेशित Q आवेश प्लस आवेश से इसको दर्शाया गया है। तो ऐसा विभव जहाँ पे विभव समान हो। अगर मैं दूसरा यहाँ पर एक और सर्किल बनाऊँ तो इस पॉइंट पे भी विभव समान, इस पूरे सर्किल के ऊपर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, लेकिन इस यहाँ इस पॉइंट की बात करूँ, इन दोनों की बात करूँ मैं, एक तो ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो यहाँ पे विभव का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो नोट है सम विभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत होती है। तो यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे ये हमेशा ही इसके बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ से जो बल रेखा निकल रही है तो यहाँ पे ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यदि गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठ पर विभव, यानी पृष्ठ की विभव, यानी अगर इसकी त्रिज्या r है तो इस पृष्ठ के ऊपर विभव क्या हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा V बराबर 1/4πE0 Q अपॉन में R।